जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 त्वरण का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 वृत्तीय गति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 वेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 रैखिक संवेग का संरक्षण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रैखिक संवेग का संरक्षण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर 1 गति का नियम, ऑप्शन नंबर 2 संवेग परिवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर 3 जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण का नियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 23, ऑप्शन नंबर 2 26, ऑप्शन नंबर 3 19, ऑप्शन नंबर 4 22। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 23 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 कीटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर 3 एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर 4 एग्रोइस्टोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एग्रोनॉमी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कार्डियक नर्व ग्रिड, ऑप्शन नंबर 2 कोल एंड नेचुरल गैसेस, ऑप्शन नंबर 3 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 4 केमिकल न्यूट्रल जीन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी जो शुद्ध और पीने के योग्य होता है उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कठोर जल, ऑप्शन नंबर 2 पेयजल, ऑप्शन नंबर 3 तनुजल, ऑप्शन नंबर 4 नदी का जल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पेयजल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? ऑप्शन नंबर 1 सल्फर, ऑप्शन नंबर 2 आर्गन, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सल्फर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 सोल्डर, ऑप्शन नंबर 2 जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 बेल मेटल, ऑप्शन नंबर 4 रोज मेटल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जर्मन सिल्वर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे की जर्दी में दिए गए विटामिनों में से 90% से अधिक होता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B12 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है? ऑप्शन नंबर 1 विषाणु, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 कवक, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप 1 ग्राम कॉपर पाउडर युक्त चाइना डिश को गर्म करते हैं तो किस कारण पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर 1 परमाणुकरण, ऑप्शन नंबर 2 कार्बनीकरण, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर 4 विलवणीकरण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच पैमाने की सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 0 से 14, ऑप्शन नंबर 2 1 से 10, ऑप्शन नंबर 3 1 से 7, ऑप्शन नंबर 4 0 से 10। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 0 से 14 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश हवा की आर्द्रता को मापता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हाइग्रोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 अंतः प्रकोष्ठिका, ऑप्शन नंबर 2 बहिःप्रकोष्ठिका, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्जंघिका, ऑप्शन नंबर 4 ऊर्विका अस्थि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऊर्विका अस्थि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम सल्फाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर आयोडाइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश शिखर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर 1 अनायमुडी, ऑप्शन नंबर 2 अंगिडा, ऑप्शन नंबर 3 देवीमाला, ऑप्शन नंबर 4 पेरूमल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अंगिडा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत गंगा डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 पहली अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पहली अनुसूची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का उभरता हुआ हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 कुन लुन सान, ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर 3 अराकान योमा, ऑप्शन नंबर 4 हिमालय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अराकान योमा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर एकत्र करती थी? ऑप्शन नंबर 1 रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 महलवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 मालगुजारी, ऑप्शन नंबर 4 तालुकदार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1
रैयतवाड़ी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एफपीआई में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। एफपीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अंतिम भुगतान निवेश, ऑप्शन नंबर 2 अंतिम पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन नंबर 3 विदेशी भुगतान निवेश, ऑप्शन नंबर 4 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे डैश कहा जाता है, सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। ऑप्शन नंबर 1 निरंजना, ऑप्शन नंबर 2 महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर 3 महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर 4 धर्मचक्र प्रवर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धर्मचक्र प्रवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित डैश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर 1 तुगलकाबाद किला दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 सीरी फोर्ट दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 लाल किला दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 सलीमगढ़ किला दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लाल किला दिल्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 2 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर 3 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर 4 थैलोफाइटा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंजियोस्पर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन डैश के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ऑप्शन नंबर 2 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1997। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मनोरंजन कर, ऑप्शन नंबर 2 चुंगी, ऑप्शन नंबर 3 उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर 4 क्रय कर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्पाद शुल्क होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवसादन की प्रक्रिया के लिए ठोस कणों के किस गुण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हल्का एवं जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर 2 हल्का एवं जल में अघुलनशील, ऑप्शन नंबर 3 भारी एवं जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर 4 भारी एवं जल में अघुलनशील। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारी एवं जल में अघुलनशील होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन नंबर 2 राज्य का महान्यायवादी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन नंबर 3 भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन नंबर 4 भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के
एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात है? ऑप्शन नंबर 1 1:8, ऑप्शन नंबर 2 1:4, ऑप्शन नंबर 3 1:2, ऑप्शन नंबर 4 1:16। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1:8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 ओ, ऑप्शन नंबर 2 ए, ऑप्शन नंबर 3 बी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ओ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 1 क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर 2 एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर 3 एजोस्पेरिलम, ऑप्शन नंबर 4 राइजोबियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एजोटोबैक्टर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 देश के सभी निवासियों की कुल आय, ऑप्शन नंबर 3 देश की कुल आय में से जनसंख्या घटाएं, ऑप्शन नंबर 4 देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से गुणा किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च है? ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 2 हीरा, ऑप्शन नंबर 3 सूखी बर्फ, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हीरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है, ऑप्शन नंबर 2 यह अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर 3 इसकी नदी बेसिन का एक हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 यह लगभग 860 किलोमीटर लंबा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश मानक मोहरें हड़प्पा मोहरें डैश से बनी थीं, जो एक प्रकार का नरम पत्थर था जो 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का था और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटाइट, ऑप्शन नंबर 2 गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन नंबर 3 सेलेनाइट, ऑप्शन नंबर 4 रोडोनाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्टेटाइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।